नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं और वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों में। सभी पुरुषों को अपना लाइफ में इस कंडीशन को फेस करना ही पड़ता है, बट किसी किसी को देर से करना पड़ता है तो किसी किसी को बहुत ही जल्दी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, कितनी टाइप्स का ये होता है, इसकी अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि सेक्स के दौरान या तो लिंग में कठोरता का ना आना या कठोरता आता भी है तो उसका सस्टेन ना हो पाना। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑकर व्हेन अ मैन कैन नॉट गेट और कीप एन इरेक्शन फर्म इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज ओनली नोन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली तीन तरह की होती है। पहला है मेंटल यानी मानसिक, जो कि 95% लोगों में यही समस्या होती है, और दूसरा होता है शारीरिक यानी फिजिकल वीकनेस, जो कि 4% लोगों में होता है, और तीसरा है बोथ मानसिक और शारीरिक का कॉम्बिनेशन, यानी पेशेंट में बोथ फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखी है। और ये तीनों ही कंडीशन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ढेरों मेडिसिन है दोस्तों, जिसे हम लोग पेशेंट का मानसिक, शारीरिक, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मोडालिटीज, PQRS एंड ऑब्वियसली मायाजम अगर केस बहुत ही पुराना है तो, और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और उन मेडिसिन को अगर एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर पोटेंसी में, एक प्रॉपर डोज में अगर दिया जाए पेशेंट को, तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है दोस्तों। बट आज हम लोग इस वीडियो में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कुछ अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये है कि कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा पॉर्न देखते हैं। हर दिन 4-4, 5-5 घंटा जो है पॉर्न से चिपके हुए रहते हैं और उसे देख देख कर पेशेंट जो है हैंड प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। और यही पेशेंट जब उनका शादी होता है तो वो जो है सेक्सुअली बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसे हैंड प्रैक्टिस में ही मजा आता है, रियल सेक्स वो कर ही नहीं पाता है। दोस्तों, ये आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसको ठीक करना भी बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका मैरिड लाइफ पूरी तरह से डगमगा सकता है। मुझे हर हफ्ता 4-5 केसेस इस तरह के देखने को मिलता है क्लिनिक में, जहां पेशेंट हैंड प्रैक्टिस तो कर पाता है लेकिन रियल सेक्स नहीं कर पाता है। शादी के बाद भी वो पेशेंट हस्तमैथुन ही करता रहता है और ये चीजें डेवलप होता है एक्सेसिव पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने के कारण से। तो इस तरह की कंडीशन के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट पार्ट की जो सबसे ज्यादा कारीगर मेडिसिन है उसका नाम है बूफो। पूरा नाम है बूफोराना। दोस्तों, अगला जो कंडीशन है वो ये है कि पेशेंट को इरेक्शन तो आता है और वो पेशेंट इंटरकोर्स भी कर पाता है, लेकिन उनका जब सीमन डिस्चार्ज होता है, जब उनका वीर्य बाहर निकलता है तो उनको कोई प्लेजर नहीं मिल पाता है। एक जो प्लेजर मिलना चाहिए सीमन डिस्चार्ज के दौरान, वो उनको मिल नहीं पाता है, यानी पेशेंट का सेक्स ड्राइव लो है और जिसके कारण पेशेंट को ऑर्गेज्म पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। लेकिन एक जो दवा बहुत ही अच्छा काम करते हुए देखी गई है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो है कैलाडियम। उसका पूरा नाम है कैलाडियम सेक्विनम। दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना करियर को सेटल करने के लिए इतना बिजी रहते हैं कि उनका उम्र जो है 35 ईयर्स, 38 ईयर्स तक हो चुका है और उनका शादी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं आया है। और जब पूरी तरह सेटल हो जाते हैं और जब वो शादी करना चाहते हैं तो फिर वो जो है पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो तब इस कंडीशन में हम लोग एक दवा के बारे में सोच सकते हैं जिसका नाम है कोनियम। पूरा नाम है कोनियम मैकुलेटम। इसका जो पेशेंट है ये अपना सेक्सुअल थॉट्स को बहुत सालों तक दबा कर रखता है, जस्ट लाइक स्टैफिसेग्रिया, बट स्टैफिसेग्रिया से बहुत अच्छा काम करता है कोनियम मैक इस केस में, क्योंकि कोनियम मैक का पेशेंट को सेक्सुअल नर्वसनेस बहुत ज्यादा रहता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी इन लोगों को बहुत ज्यादा रहता है। तो एक ऐसा कंडीशन जहां पेशेंट अपना पास्ट में कभी भी कोई सेक्सुअल कांटेक्ट पे नहीं आया और अब उनको सेक्सुअली नर्वसनेस आने लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कोनियम के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं दोस्तों, अगला जो कंडीशन है जहां पेशेंट जैसे ही इंटरकोर्स करता है तो उनका इरेक्शन गिर जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। एक तो इरेक्शन बहुत ही लेट से आता है, बहुत ही मुश्किल से आता है, बहुत ही ज्यादा फोरप्ले करने का बाद आता है और आते ही गिर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन है जो कि एज पर पेशेंट सिम्टम्स, एज पर पेशेंट मोडालिटीज काम करता है। बट एक मेडिसिन है जिसका नाम है एग्नस कैस्टस। ये बहुत ही अच्छा काम करता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। दोस्तों, अगला जो कंडीशन है वो है स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन समस्या है। लोग अपना बिजनेस को लेकर, अपना काम को लेकर, अपना जॉब को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, स्पेशली वो लोग जो IT सेक्टर में जॉब करते हैं, जो मार्केटिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, जो सेल्समैन की जॉब करते हैं, जहां उनका कोई ना कोई टारगेट फिक्स रहता है और इन लोगों को 10-10, 12-12 घंटों तक काम करना पड़ता है। और तो और ये लोग जो है
है अपना ऑफिस का काम को घर पर भी लेकर आते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ये लोग जब संभोग करने का ट्राई करते हैं तो इन लोगों का प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आता है, या फिर इरेक्शन आता भी है तो स्ट्रेस का कारण इरेक्शन जो है वो गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं उसका नाम है लाइकोपोडियम। पूरा नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। दोस्तों अगला कंडीशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों का एज 50-55 साल हो चुका है और बढ़ता हुआ उम्र के कारण जिन लोगों में ईडी की प्रॉब्लम हो रखी है, तो उन लोगों में भी लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करता है। हालांकि और भी बहुत सारे मेडिसिन है बट लाइकोपोडियम भी एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। दोस्तों अगला जो एस्पेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वो है डर। अब ये डर पेशेंट का मन में रहता है कोई पास्ट फेलियर का। हो सकता है पेशेंट का कोई पास्ट ऐसा हिस्ट्री रहा हो जहां पेशेंट सेक्स के लिए ट्राई किए थे मगर वो फेल हो गए, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। ऐसा बहुत लोग हैं जिन लोगों को अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर मिला हो, बट उसी इंसिडेंट को सोचकर पेशेंट का मन में खौफ बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है, और पेशेंट जो है वाइग्रा सिल्डेनाफिल जैसा मेडिसिन अपना पास में रखता है कि इन केस मुझे इरेक्शन नहीं आया तब फिर मैं इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो कहने का मतलब पेशेंट का मन में, पेशेंट का दिमाग में एक इस तरह का खौफ बैठ जाता है, एक इस तरह का डर बैठ जाता है। पेशेंट एकदम पूरी तरह फिट एंड फाइन है बट फिर भी वो वाइग्रा का इस्तेमाल करता है। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए, इस डर को खत्म करने के लिए जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी है, आप उससे भी देख सकते हो। तो ये तमाम केसेस में एक फंटास्टिक रेमेडी है जहां पेशेंट अपना फ्यूचर में होने वाली इंसिडेंट को सोचकर आज से ही घबरा जाता है। इस तरह की कंडीशन के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों अगला जो कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डायबिटीज है, और डायबिटीज का कारण जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो फिर जिन लोगों में डायबिटीज है और डायबिटीज का कारण जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इन तमाम केसेस में हम लोग ऑनोस्मोडियम नाम का एक मेडिसिन है, इससे हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि और भी बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ साथ जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो फिर उन लोगों में हम लोग ऑनोस्मोडियम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है इन लोगों में। दोस्तों अगला जो कंडीशन है वो ये है कि जहां पेशेंट लंबे समय से कोई डिजीज लाइक टाइफाइड, टीबी, मलेरिया, डेंगू या कोई बड़ी डिजीज के साथ फाइट कर रहा होता है, और डिजीज के साथ फाइट करते करते पेशेंट का इम्यूनिटी, पेशेंट का वाइटल फोर्स एकदम लो हो चुका होता है, और अब डिजीज ठीक होने का बाद जब पेशेंट फिर से अपना सेक्सुअल लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है तब फिर उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगता है। तो फिर इस तरह की कंडीशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है लाइक चाइना, सिलेनियम, एसिड फॉस। ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है अपनी अपनी जगह। मैं इन तीनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन को यूज करता हूं पेशेंट के ऊपर, दैट टू सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों हमारा जो अगला और जो लास्ट कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वो है सेंसिटिव ग्लैंड्स, जहां पेशेंट का लिंग का जो हेड है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है। पेशेंट अपना पीनस का लिंग को सही से हाथ से टच तक नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव रहता है। किसी किसी पेशेंट को झंझनाहट सी फील होता है, किसी किसी पेशेंट को गुदगुदी सी फील होता है। तो कहने का मतलब पेशेंट का वहां पर एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट रहता है, और जाहिर सी बात है सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट रहेगा तो पेशेंट प्रॉपर्ली इंटरकोर्स कर नहीं पाएगा, उसे या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होगी या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होगी। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं सेंसिटिव ग्लैंड्स, और इसके लिए कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट ही लेना होगा। ये 100% क्यूरेबल है, और आप मेरा सेंसिटिव ग्लैंड्स का ऊपर वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या सेंसिटिव ग्लैंड्स के कारण से भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये है कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। मैंने ट्राई किया है सभी एस्पेक्ट को कवर अप करने के लिए इस वीडियो में। और अब आप लोगों में से बहुत लोग एक सवाल मुझसे करेंगे कि सर आपने तो मेडिसिन का नाम हमें बता दिया, अब इसे यूज कैसे करना है, कितना पोटेंसी में लेना है, ये तो आपने हमें नहीं बताया। तो दोस्तों मैंने इन तमाम कंडीशंस के लिए जो दवाओं के नाम मैंने आपको अभी बताया है, ये एक अनुमान के तौर पर बताया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस मेडिसिन का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है इससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों होम्योपैथी में एक ही डिजीज के लिए, एक ही समस्या के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल होती है जो कि कुछ सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, और जैसे ही आपका सिम्टम्स थोड़ा चेंज हो जाता है तो मेडिसिन भी आपका बदल जाता है। लेकिन अगर आप में से कोई इन मेडिसिन को लेना चाहता है तो फिर आप 30 पोटेंसी में लीजिए। 15 से 20 दिन तक आप ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप ले सकते हैं, और 15 से 20 दिन इन मेडिसिन को लेने के बाद आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। बट अब आगे का ट्रीटमेंट किसी एक अच्छी होम्योपैथ से संपर्क करके ही जारी रखे दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ कंडीशंस और उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगी, और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।